अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन से मुराद है कि दो फंक्शंस को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये डायग्राम मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले आप इधर आ जाएं। अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक f है और एक g है। f फंक्शन जो है x टू y है, g फंक्शन जो है y टू z है। तो इन दोनों की कंपोजिशन से मुराद ये है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक ये कि जो पहला फंक्शन है उसका दूसरा सेट, और जो दूसरा फंक्शन g है उसका पहला सेट, ये दोनों जो हैं ये दोनों सेम होने चाहिए, तब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं। तो कंपोजिशन of two functions f and g is g और o डालते हैं, फिर f डालते हैं, फिर कोलन, इसको पढ़ते हैं g of f। तो ये जो आपके पास सेट है y, इसको छोड़ देंगे और फंक्शन बनाएंगे आप x से z की तरफ। तो ये फंक्शन बन जाएगा हमारे पास x टू z। तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास फंक्शन था f x टू y और यहाँ g था y टू z। तो जो g ऑफ f है फंक्शन, वो बन गया x टू z। अब ये तो मैंने आपको इस तरह दिखाया। अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, ये ले लिया। अब फंक्शन जो है, क्योंकि हम x वेरिएबल का ले रहे हैं तो x लिख देते हैं। तो अब ये इसको कैसे लिखेंगे, g f और x, और ये जो o है ये जब यहाँ से ख़त्म करेंगे तो ये इस तरह ले लेते हैं, या फिर हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, ये इस तरह ले लिया। तो ये जो है o ख़त्म कर दिया और ख़ाली x आगे लिख देते हैं। तो सिंपली आपने ये याद रखना है कि ये वाली फार्म हम यूज़ करेंगे। ये o जो है यहाँ से जब ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह ब्रैकेट लेनी है आपने, ऐसे। तो अब इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड एज g ऑफ f ऑफ x। इसको आप इस तरह रीड करेंगे। अब ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ये यहाँ से देख लें कि ये x सेट के जो एलिमेंट है स्मॉल x की शक्ल में होंगे। अच्छा, ये जब आप f की बात करेंगे तो x से आप f ऑफ x जाएंगे। ये जो है y की जो हैं एलिमेंट्स f ऑफ x की शक्ल में होंगे। और जब आप जो है इधर z में जाएंगे तो z के एलिमेंट g ऑफ f ऑफ x की शक्ल में होंगे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, हमने इसको इस फार्म में, क्वेश्चन की फार्म में इस तरह रिप्रेजेंट किया है। तो ये देखें कि अगर आप इस तरह देखें कि f और g की अगर जगह चेंज कर दें, f को पहले कर दें, g को बाद में कर दें, तो फिर हम इसको लेते हैं f और o को हटा के यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे, इस तरह आ जाएगा। तो अब ये देखें कि ये f और g की जो जगह आपने चेंज की है, इससे क्या होगा कि f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये याद रखेंगे, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस जो होती हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते। तो अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, 1.2 एक्सरसाइज है रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी ऐसे फंक्शन जिसकी डोमेन रियल नंबर्स होते हैं।
डिफाइन बिलो फाइंड। अच्छा, ये हमारे पास ABCD 4 पार्ट्स हैं, इसमें हमने ये फंक्शन की मुख्तलिफ कंपोजिशन दी हुई है। यहाँ F और G है, यहाँ G और F की जगह चेंज की हुई है। यहाँ सेम फंक्शन की भी कंपोजिशन हो सकती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं F ऑफ X और इसी तरह G ऑफ X। तो इसमें पहले पार्ट में हमें दो फंक्शन भी दिए हुए हैं। इसके 4 पार्ट हैं, पहला पार्ट मैं ले रहा हूँ, बाकी 3 पार्ट में यही चारों कंपोजिशन आपने फाइंड करनी है। तो पहले हम जो है ए को फाइंड कर लेते हैं। ये है F ऑफ G ऑफ X। तो यहाँ से O को ख़त्म करेंगे तो ये बनेगा G ऑफ X। तो अब ये आप G ऑफ X जो है, ये G ऑफ X, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। G ऑफ X की वैल्यू क्या है, 3/x-1। यहाँ G ऑफ X की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, ये पुट कर दी, पूरा G ऑफ X की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब आपको चाहिए F ऑफ 3/x-1। तो अब आपने हमें चाहिए ये देखें, फंक्शन हमारे पास क्या है F वाला, ये है 2x+1। आपको क्या चाहिए, F ऑफ 3/x-1। तो अब आपने क्या करना है कि ये देखें, x की जगह हमारे पास ये आ रहा है 3/x-1। तो अब आपने यहाँ राइट साइड में x की जगह जो है 3/x-1 पुट कर देना है। तो ये बन जाएगी 3/x-1 प्लस 1। ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6/x-1 प्लस 1। एल्शियम ले लेंगे, ये हो जाएगा x-1 6 प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करें x-1, ये हो जाएगा x प्लस 5/x-1। तो ये हमारे पहले पार्ट में f ऑफ g की वैल्यू आई है x प्लस 5/x-1। तो इसी तरह जो है, मैं अब ये सेकंड पार्ट जो है, बी पार्ट जो है, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। G ऑफ F ऑफ X। तो इसमें जो है आप O को हटा के यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे। अब आप F ऑफ X की वैल्यू पुट करेंगे। F ऑफ X की वैल्यू जो है, ये यहाँ F ऑफ X की वैल्यू हमारे पास 2x+1। तो ये 2x+1 यहाँ वैल्यू पुट हो जाएगी। तो अब हमें चाहिए G ऑफ 2x+1। अच्छा, G ऑफ X हमारे पास क्या है, G ऑफ X है 3/x-1। आपको चाहिए G ऑफ 2x+1। तो इसका मतलब ये है कि x की जगह आपके पास 2x+1 आ रहा है। राइट साइड पे आपने x की जगह जो है 2x+1 ले लेना है। तो ये G ऑफ 2x+1 की वैल्यू बन जाएगी। तो ये हो गया 2x+1-1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 3/2x। अब आप देख रहे हैं कि G ऑफ F ऑफ X की वैल्यू 3/2x आ रही है और F ऑफ G ऑफ X की वैल्यू जो है x प्लस 5/x-1 आ रही। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, देख रहे हैं आप, इक्वल नहीं है। दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर हम F और G की वैल्यू जो है इंटरचेंज करते हैं फंक्शंस को, तो ये इक्वल नहीं होते, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं करते। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमारे पास जो है, ये है f ऑफ x। तो f ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है 2x+1। तो सेम फंक्शन, दो सेम फंक्शन हैं, उनकी कंपोजिशन हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, o को हटा के यहाँ अब ब्रैकेट ले लेंगे, ये हो जाएगा। अब हम f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये है हमारे पास 2x+1। अब हमें चाहिए f ऑफ 2x+1। तो f ऑफ 2x+1, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो है आपके पास 2x+1 है, तो राइट साइड में आप x की जगह जो है 2x+1 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x+1 प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 4x+2 प्लस 1, ये हो जाएगा 4x+3। इसी तरह जो हमारे पास इसका डी पार्ट है, जिसमें हमने जी दो रिपीट हो रहे हैं, जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो ये आप इस तरह ले लेंगे, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो है 3/x-1।
तो फर्स्ट टाइम तो ये पूरी वैल्यू आप यहाँ ले लेंगे। अब आपको चाहिए g(3/x-1), तो आप इसको ले लेंगे इस तरह। तो अब आपके पास x की जगह ये आ रहा है, तो अब यहाँ x की जगह आपने ये पुट कर देना है। ये हो जाएगा 3/3/x-1 यानी ये वैल्यू आप इधर पुट कर देते हैं, ये वैल्यू आप इधर पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/3/x-1 और ये -1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x-1 और इधर मल्टीप्लाई करें इसको 1 के साथ, ये हो जाएगा x+1। तो ये हो जाएगा 3x-1, ये वैल्यू मैंने ऊपर लिख दी है, तो ये हो जाएगा 4 - x। तो ये आंसर आ जाएगा g(x). काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी 3 पार्ट्स आपने करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर्स है आपको समझ आया होगा। मज़ीद डिस्कशन के लिए मैं हाज़िर हूँ व्हाट्सएप पे। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।